मुझे एक घटना स्मरण आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र से मिलने जा रहा था। अभी वह निकला ही था कि सामने घोड़े पर सवार उसका बचपन का एक मित्र आकर खड़ा हो गया। वर्षों बाद मुलाकात हुई थी। फकीर ने कहा, मित्र, तुम घर पर ही विश्राम करो। वर्षों से प्रतीक्षा थी कि तुम आओगे तो बैठेंगे, बातें होंगी, लेकिन दुर्भाग्य कि मुझे अभी एक दूसरे मित्र से मिलने जाना है। वचन दे चुका हूं, घंटे भर में लौट आऊंगा, तब तक तुम यहीं ठहरो। मित्र ने कहा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। लेकिन उसने कहा, रास्ते की धूल से मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े हों तो दे दो, मैं पहन लूं और साथ चलूं। फकीर के पास निश्चित ही थे। किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और एक धोती भेंट की थी। उसने उन्हें संभाल कर रख छोड़ा था। सोचा था, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो पहनूंगा। वह आवश्यकता अब तक आई नहीं थी, आज खुशी में निकाल लाया। मित्र ने जब वे कपड़े पहन लिए तो फकीर के भीतर एक सूक्ष्म ईर्ष्या उठ खड़ी हुई। 10 मित्र पहनकर बिल्कुल सम्राट जैसा दिखाई देने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, सुंदर धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वह स्वयं बिल्कुल दीनहीन, नौकर चाकर जैसा प्रतीत होने लगा। उसने सोचा, यह तो बड़ी भूल हो गई। जिनके घर में जा रहा हूं, ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अपने ही कपड़ों के कारण आज मैं छोटा पड़ गया हूं। बार बार उसने अपने मन को समझाया, मैं फकीर हूं, आत्मा परमात्मा की बातें करने वाला। कोट पगड़ी में क्या रखा है, छोड़ो, पहने रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की चेष्टा की, उतना ही कोट पगड़ी उसके मन में घूमने लगी। मित्र बातें करने लगा, लेकिन ऊपर ऊपर बातें हो रही थीं। भीतर उसका मन कहीं और था। भीतर केवल कोट और पगड़ी। रास्ते में जो भी आदमी देखता, उसकी दृष्टि मित्र पर टिक जाती, उसे कोई नहीं देखता। वह भीतर भीतर बड़ी उलझन में पड़ गया कि यह भूल मैंने अपने ही हाथों से कर ली। वे जिस घर जा रहे थे वहां पहुंचे। उसने परिचय कराया, कहा, ये मेरे मित्र हैं, जमाल, बचपन के साथी हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं। और तभी अचानक अनजाने ही उसके मुंह से निकल गया, रह गए कपड़े। सो कपड़े मेरे हैं। मित्र भी चकित रह गया, घर के लोग भी हैरान हो गए। ये कैसा पागलपन है। बोल जाने के बाद उसे स्वयं भी झटका लगा। तभी पछतावा हुआ कि यह तो भारी भूल हो गई। पछताया और भी अधिक मन को दबाने लगा। घर से बाहर निकलकर वह क्षमा मांगने लगा। बोला, क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हूं, तुमसे यह निकल कैसे गया। उसने कहा, कुछ नहीं, केवल जबान की चूक हो गई। हालांकि जबान की चूक कभी नहीं होती, भीतर कुछ चलता रहता है और कभी कभी बेमौके वही जबान से बाहर आ जाता है। चूक नहीं होती, मन की ही अभिव्यक्ति होती है। उसने फिर कहा, माफ कर दो, भूल हो गई। समझ में नहीं आता ये ख्याल कैसे आ गया, जबकि भीतर उसे पूरा पूरा पता था कि ख्याल कैसे आया है। फिर वे दूसरे मित्र के घर गए। रास्ते में वह लगातार तय करता रहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह बात नहीं कहनी है कि कपड़े मेरे हैं। अपने मन को बार बार पक्का करता रहा। घर के द्वार पर पहुंचकर उसने भीतर दृढ़ संकल्प किया, अब किसी भी हालत में यह बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को यह पता नहीं है कि जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा है, उतना ही वह स्वयं यह प्रकट कर रहा है कि उसके भीतर यह भावना कितनी गहरी बैठी हुई है कि ये कपड़े मेरे हैं। आखिर दृढ़ संकल्प किया ही क्यों जाता है।
दृढ़ संकल्प तभी किया जाता है जब भीतर कोई शक्तिशाली विरोध मौजूद होता है। एक आदमी कहता है, मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम से मुक्त हो गया है। इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर कामुकता पूरी ताकत से धक्के मार रही है, अन्यथा व्रत की आवश्यकता ही क्या है। एक आदमी कहता है, मैं कसम खाता हूं कि आज से कम भोजन करूंगा। इसका अर्थ साफ है कि उसके भीतर अधिक खाने की तीव्र इच्छा उठ रही है, तभी तो कसम खानी पड़ रही है। जहां कसम है वहां द्वंद्व है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमजोरी है, और जहां कमजोरी है वहां संघर्ष अनिवार्य है। वह इसी संघर्ष में उलझा हुआ दरवाजे के भीतर गया, बहुत संभल कर बोला, ये मेरे मित्र हैं। लेकिन जब वह बोल रहा था तब कोई उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। घर के लोगों की दृष्टि तो केवल उसके मित्र पर टिकी हुई थी। और तभी फिर भीतर से वही आवाज उठी, मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने स्वयं को याद दिलाया, दृढ़ संकल्प लिया है, इसकी बात नहीं उठानी है। कपड़े क्या होते हैं? कपड़े तो किसी के भी नहीं होते। यह सब माया है, यह सब संसार है, लेकिन यह सब केवल समझाया जा रहा था। असल में भीतर कुछ और घट रहा था। उसने परिचय देते हुए कहा, ये मेरे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं। और फिर वही हुआ, रह गए कपड़े। कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। घर के लोग चौंक गए। ऐसा परिचय उन्होंने कभी नहीं देखा था, जहां कोई आदमी अपने ही मित्र को उसके कपड़ों से अलग करके परिचित कराए। बाहर निकलकर वह फिर क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? आज तक कपड़ों ने मुझे इस तरह नहीं पकड़ा था। कपड़े किसी को नहीं पकड़ते, लेकिन यदि तरकीब से काम लिया जाए तो कपड़े भी पकड़ लेते हैं। मित्र ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मत जाओ, जीवन भर का दुख रह जाएगा। और फिर उसने कसम खाई, अब मैं भगवान की कसम खाता हूं, कपड़ों की बात बिल्कुल नहीं उठानी है। और कसम खाने वालों से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो कसम खा रहा है उसके भीतर उस कसम से भी अधिक शक्तिशाली कुछ बैठा है। आप जिसके विरुद्ध वह कसम खा रहा है, कसम ऊपर है, बाहर है, वह चेतन मन से खाई गई है। और जो भीतर बैठा है वह अचेतन की गहराइयों में बैठा है। यदि मन के 10 हिस्से कर दिए जाएं, तो कसम एक हिस्से ने खाई है और 9 हिस्से भीतर उलटे खड़े हैं। ब्रह्मचर्य की कसम एक हिस्सा खा रहा है और 9 हिस्सा उसी ऊर्जा को ढो रहा है जिसे परमात्मा ने बनाया है। फिर वे तीसरे मित्र के घर पहुंचे। अब उसने अपनी सांसों तक पर संयम साध लिया था। संयमी मनुष्य बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा होता है और ऊपर से संयम का आवरण ओढ़ा होता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है, जिस चीज को साधना पड़ता है उसे लगातार साधे रखना संभव नहीं होता। इतना श्रम लगता है कि फिर शिथिल होना ही पड़ता है, विश्राम लेना ही पड़ता है। यदि मैं अपनी मुट्ठी को बहुत जोर से बांध लूं तो कितनी देर बांधे रख सकता हूं? 24 घंटे नहीं। जितनी जोर से बांधूंगा उतनी ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना अधिक श्रम करना पड़ता है, उतनी ही जल्दी थकान आ जाती है, शक्ति चुक जाती है और फिर उलटा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी जितनी जोर से बांधी जाए उतनी ही जल्दी खुल जाएगी। मुट्ठी को खुला 24 घंटे रखा जा सकता है, लेकिन बांध कर नहीं रखा जा सकता। जिस काम में श्रम लगता है वह काम जीवन नहीं बन सकता, वह कभी सहज नहीं हो सकता, वहां परिश्रम होगा।
और फिर विश्राम का समय अनिवार्य रूप से आएगा ही। इसलिए जितना अधिक सधा हुआ संत होता है उतना ही वह खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसका विश्राम का क्षण अवश्य आएगा। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो उसे ढीला पड़ना ही पड़ेगा, और उसी एक क्षण में वही सब भीतर उमड़ आएगा जिसे उसने दबा रखा था। उसी क्षण नरक सामने खड़ा हो जाएगा। उस फकीर ने भी अपने को सांस सांस तक रोक लिया था और भीतर ही भीतर कहा, अब कसम खाता हूं कि इन कपड़ों की बात बिल्कुल नहीं उठानी है। लेकिन उसकी अवस्था की कल्पना कर सकते हो यदि तुमने कभी भी थोड़े बहुत धार्मिक अभ्यास किए हो, कसम खाई हो, व्रत लिया हो, संकल्प साधा हो, तो तुम्हें अपने अनुभव से ही पता होगा कि भीतर क्या हालत हो जाती है। वह भीतर गया, उसके माथे से पसीना टपक रहा था, इतना श्रम पड़ रहा था, उसकी नसें तनी हुई थी। मित्र उसे देखकर डर गया। वह बोल रहा था एक एक शब्द को खींचकर कि ये मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और तभी एक क्षण आया जैसे भीतर से कोई तीव्र धक्का लगा हो, जैसे बांध टूट गया हो, जैसे बाढ़ आ गई हो, और उसने कह दिया, रह गई कपड़ों की बात तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़ों की बात ही नहीं करनी है। जो इस आदमी के साथ हुआ वही पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में घट गया है। सेक्स को रोग बना दिया गया, सेक्स को ऑब्सेशन बना दिया गया, सेक्स को घाव बना दिया गया और पूरी चेतना को विषाक्त कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है, लड़कियों को बताया जा रहा है, लड़कों को बताया जा रहा है कि सेक्स पाप है। फिर वही लड़की जवान होगी, वही लड़का जवान होगा, उनकी शादियां होंगी और सेक्स का जीवन आरंभ होगा, लेकिन भीतर बैठा हुआ भाव यही होगा कि यह पाप है। और फिर स्त्री से कहा जाएगा कि अपने पति को परमात्मा मानो, लेकिन जो पाप की ओर ले जा रहा है वह परमात्मा कैसे हो सकता है? यह कैसा विरोधाभास है? जो नरक की ओर घसीट रहा है वही परमात्मा हो जाए। और उस युवक से कहा जाएगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी संगी है, तुम्हारी साथिनी है, तुम्हारा आधा अंग है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। यह कैसा द्वंद्व है, नरक का द्वार और जीवन की संगी, मेरा आधा अंग और मेरा पतन। इस आधे अंग के साथ कोई सामंजस्य कैसे बन सकता है? इस शिक्षा ने पूरी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट कर दिया है। और जब पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं बचती, क्योंकि यदि पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, जबकि यह सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक प्रेम है, तो फिर कौन किससे प्रेम करेगा? इस प्रेम को तो बढ़ाया जा सकता था। पति पत्नी का प्रेम इतना विकसित हो सकता था, इतना ऊंचा उठ सकता था कि धीरे धीरे उसकी सीमाएं टूट जाती और वह दूसरों तक फैल जाता। लेकिन जब उसी प्रेम को विषाक्त कर दिया जाए, जब उसी की जड़ काट दी जाए, जब उसी को पाप बना दिया जाए, तो फिर बचेगा क्या? फैलेगा क्या? विकसित क्या होगा?